साल 2026 में टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा लेकिन खामोश इनकलाब आने वाला है। ये किसी नए स्मार्टफोन या लैपटॉप के बारे में नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं ज़्यादा बड़ी तब्दीली है। एक ऐसी सन्नती तब्दीली जिसे सिर्फ एक चीज़ चला रही है, मस्नूई ज़हानत यानी एआई। जरा इस अदद पर गौर करें। $1 ट्रिलियन 2026 तक पूरी दुनिया की सेमीकंडक्टर मार्केट इस नाकाबिले यकीन हिंसे को पार कर जाएगी। और इस पूरी तरक्की के पीछे जो एक ही मुहर्रिक है, वो है मस्नूई ज़हानत। ये मुस्तकबिल की मईशत का हजम है। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई मामूली वक्ती इजाफा नहीं है। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया का नक्शा ही बदल रहा है। ये एक ऐसा सुपर साइकिल है जो आने वाले वक्त के फातहीन और हारने वालों का तयन करेगा। और ये भी कि एआई के मुस्तकबिल पर कंट्रोल किसका होगा। तो सवाल ये है कि इस ट्रिलियन डॉलर के सुपर साइकिल के पीछे असल ताकतें कौन सी हैं? आखिर ये सारा पैसा आ कहाँ से रहा है और ये लगाया कहाँ जा रहा है? आइए ज़रा इन आदाद व शुमार को करीब से देखते हैं। अच्छा, यहाँ जो आदाद शुमार है ना वो वाकई दिमाग घुमा देने वाले हैं। सबसे ज़्यादा खर्च हाइपर स्केलर्स करेंगे, यानी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन जैसी बड़ी कंपनियां। ये सैकड़ों अरब डॉलर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाएंगी। उसके बाद मेमोरी की मार्केट आती है, और फिर ख़ास तौर पर हाई बैंडविथ मेमोरी, जो एआई के लिए इंतहाई अहम है। आज का हर एआई मॉडल दरअसल इन चिप्स के एक अनदेखे पहाड़ पर खड़ा है। तो इस एआई हार्डवेयर की दौड़ में मुकाबला करने के लिए आखिर चाहिए क्या? दरअसल 3 ऐसी बुनियादी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो किसी भी कंपनी के लिए जो इस मैदान में उतरना चाहती है बिल्कुल लाजमी है। आइए इन 3 सतूनों पर एक नज़र डालते हैं। ये हैं वो 3 सतून। पहला 2 नैनोमीटर प्रोसेस नोड्स, दूसरा एडवांस्ड पैकेजिंग जिसे कोवॉस कहते हैं, और तीसरा हाई बैंडविथ मेमोरी यानी एचबीएम। इस खेल में जीतने के लिए किसी एक में माहिर होना काफ़ी नहीं, बल्कि तीनों पर मुकम्मल उबूर हासिल करना ज़रूरी है। एक भी कम हो तो आप खेल से बाहर हैं। पहला सतून 2 नैनोमीटर चिप्स। यहाँ असल कमाल रफ्तार का नहीं बल्कि बिजली की बचत का है। एक नई टेक्नोलॉजी जिसे गेट ऑल अराउंड ट्रांजिस्टर्स कहते हैं, वो बिजली की खपत को 30% तक कम कर देती है। तो ये सिर्फ तेज चिप्स नहीं है, ये जिंदा रहने वाली चिप्स हैं जो तवानाई की कमी वाली दुनिया में काम करने के लिए बनाई गई हैं। दूसरा सतून कोवॉस। देखें, आज की जदीद एआई चिप्स अब एक वाहिद चिप नहीं रहीं, वो तो चिपलेट्स के शहर हैं जिन्हें बड़ी महारत से एक साथ जोड़ा जाता है। अब रुकावट खुद सिलिकॉन नहीं रही, बल्कि इनको पैक करने की टेक्नोलॉजी बन गई है। इसीलिए टीएसएमसी जैसी कंपनियां अपनी कोवॉस की पैदावारी सलाहियत को 2026 तक तकरीबन 4 गुना बढ़ा रही हैं, क्योंकि इसके बगैर कोई भी एआई जीपीयू मार्केट तक पहुंच ही नहीं सकता। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे अहम सतून। अक्सर लोग ये समझते हैं कि एआई मॉडल्स को ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की भूख होती है, लेकिन असल रुकावट मेमोरी बैंडविड्थ है, यानी डेटा को कितनी तेज़ी से प्रोसेसर तक पहुंचाया जा सकता है। आपके पास दुनिया की सबसे तेज़ चिप हो सकती है, लेकिन अगर आप उसे डेटा ही तेज़ी से नहीं दे सकते तो वो बिल्कुल बेकार है। और यहीं पर हाई बैंडविड्थ मेमोरी यानी एचबीएम का किरदार किलीदी हो जाता है। तो अब जब इन टेक्नोलॉजीज़ की बुनियाद समझ आ गई है, तो मैदान जंग भी सज चुका है। आइए देखते हैं कि इस जंग में कौन कौन से बड़े कारपोरेट खिलाड़ी शामिल हैं और उनकी हिकमत अमली क्या है। मिलिए खामोश बादशाह से एसके हाइनिक्स। ये वो कंपनी है जिसके कब्जे में एचबीएम मार्केट का 60% से ज़्यादा हिस्सा है। एनवीडिया हो, एएमडी हो या गूगल, ये सब इसी पर इन्हिसार करते हैं। अगर एसके हाइनिक्स ना हो तो एआई की ये पूरी दौड़ ही रुक जाए। एआई की दुनिया में असल ताकत मेमोरी ही है। अब आते हैं असल मुकाबले की तरफ। एनवीडिया की हिकमत अमली अब सिर्फ ब्रूट फोर्स यानी अंधाधुंध ताकत पर नहीं बल्कि कारकर्दगी पर मरकूज है। वो ऐसी चिप्स बना रहे हैं जो कम बिजली इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ एएमडी एक अलग जाविये से हमला कर रहा है। वो हर जीपीयू में ज़्यादा मेमोरी देकर बड़ी कंपनियों के वर्कलोड्स को निशाना बना रहा है। तो अब ये कोई एक कंपनी की इजारादारी नहीं रही, ये एक कसीर महाजी जंग बन चुकी है। लेकिन इस जंग में सिर्फ चिप बनाने वाले ही शामिल नहीं हैं। क्लाउड के बड़े बड़े खिलाड़ी यानी हाइपर स्केलर्स भी अब खुद मैदान में उतर आए हैं। बात सीधी सी है,
یہ بڑی بڑی کلاؤڈ کمپنیاں انویڈیا ٹیکس ادا کرتے کرتے تھک چکی ہیں، تو انہوں نے اپنی چپس خود بنانا شروع کر دی ہیں۔ ان کا مقصد صرف بینچ مارک جیتنا نہیں، بلکہ اپنی لاگت، بجلی کی کھپت اور سب سے بڑھ کر اپنی قسمت پر کنٹرول حاصل کرنا۔ اور یہ بغاوت ہر طرف پھیل رہی ہے۔ گوگل اپنے ٹی پی یوز کے ساتھ اس دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ ایمیزون کے پاس ٹرینیم اور انفرنشیا ہیں، مائکروسافٹ مایا بنا رہا ہے، اور یہاں تک کہ میٹا بھی اپنے MTIA کے ساتھ میدان میں ہے۔ پیغام بالکل واضح ہے، ہر کوئی اپنی مرضی کا، اپنی ضروریات کے مطابق بنایا گیا سلیکن چاہتا ہے۔ اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، مارکیٹ مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ رہی ہے۔ سیریبرس جیسی کمپنیاں پورے ویفر کے سائز کی چپس بنا رہی ہیں تاکہ بڑے سائنسی AI ماڈلز کو ٹرین کیا جا سکے، جبکہ گروک جیسی کمپنیاں حقیقی وقت میں کام کرنے کے لیے انتہائی کم تاخیر والی چپس تیار کر رہی ہیں۔ یعنی اب ایک ہی ہتھیار سب کے لیے کام نہیں کرتا، اب ہر خاص کام کے لیے خاص ہتھیار کی ضرورت ہے، اور یہی مہارت نیا فائدہ ہے۔ لیکن ان تمام کھلاڑیوں، تمام ٹیکنالوجیز اور تمام پیسوں کے باوجود ایک بہت بڑی دیوار ہے جس سے یہ پوری انڈسٹری ٹکرانے والی ہے، ایک ایسی رکاوٹ جس کا شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہو۔ تو اصل بحران ہے کیا؟ یہ پیسے کی کمی نہیں ہے، یہ سلیکون کی کمی بھی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، کچھ بہت زیادہ بنیادی۔ توانائی کی دیوار۔ جی ہاں، ڈیٹا سینٹرز کے پاس بجلی ختم ہو رہی ہے، پاور گریڈز اس بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہی اس سپر سائیکل کی سب سے بڑی طبیعت ہے۔ اور اس توانائی کے بحران کا مطلب یہ ہے کہ اب کھیل کے اصول ہی بدل گئے ہیں۔ اب صرف کارکردگی نہیں، بلکہ توانائی کی کارکردگی بھی اتنی ہی اہم ہے۔ ٹاپس پر واٹ، یعنی فی واٹ کتنی کمپیوٹیشن کی جا سکتی ہے، اب یہی بادشاہ ہے۔ پائیداری اب کوئی اچھا نعرہ نہیں، بلکہ ایک سخت مجبوری بن چکی ہے۔ لہٰذا اس سب کا نچوڑ یہ ہے کہ AI کا مستقبل ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا جو سب سے بڑی چپس بناتے ہیں، بلکہ ان کے ہاتھ میں ہوگا جو سب سے زیادہ مؤثر یعنی ایفیشنٹ چپس بناتے ہیں۔ اور یہ چیز نئی، چھوٹی لیکن انتہائی مؤثر کمپنیوں کے لیے دروازے کھولتی ہے جو اس خلا کو پر کر سکتی ہیں۔ تو آئیے اس ساری بحث کو سمیٹتے ہیں۔ اس سپر سائیکل میں جیت کے 3 اصول ہیں۔ پہلا، میموری کو کنٹرول کرنا، دوسرا، پیکیجنگ میں مہارت حاصل کرنا، اور تیسرا، توانائی کی دیوار کو توڑنا۔ جو بھی یہ تینوں کام کر گیا وہی فاتح ہوگا۔ تو مستقبل تیز رفتار چپس کا نہیں بلکہ مؤثر ذہانت کا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ اس نئی دوڑ میں، اس نئی دنیا میں فاتح کون ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والے چند سالوں میں ٹیکنالوجی کی دنیا کی سمت کا تعین کرے گا۔